तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x एंड x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, द x एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू माइनस टू एंड x इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस का 4 है, इज इक्वल टू। ये भी हमारा सब्जेक्टिव टाइप का बोल सकते हो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो न्यूमेरल टाइप का प्रॉब्लम था, और इंटीजर टाइप का भी प्रॉब्लम बोल सकते हो। इसको हमें सॉल्व करके बताना था कि आखिर इसकी कितनी वैल्यू आने वाली है इस बाउंडेड रीजन की। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस इसके अंदर जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी वो बस इस कर्व को ड्रॉ करने में हुई होगी या फिर इसके मैक्सिमम वाले पार्ट को लेने में हुई होगी। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने बेसिक रफ फिगर के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस के साथ इसको ड्रॉ करते हैं। इस टाइप से ये हमने एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और हमसे क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 2 वाली एक तो लाइन है भाई हमारे पास, एक्स इक्वल टू माइनस 2 वाली एक तो ये लाइन हो गई, और एक ये क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू 4 वाली एक ये लाइन हो गई हमारे पास, एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन हो गई। ये पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया अभी के लिए। अब इसके अलावा और क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस, एक तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये दोनों की दोनों ये लाइन हो गई, एक तो इनके बीच में एक तो कवर्ड एरिया हो गया ये हमारे पास, और इस पर्टिकुलर को भी भाई हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले वाले को देख लेते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स को अगर ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एक बार तो प्लस से ओपन होगा और एक बार माइनस से ओपन होगा, तो एक बार तो लाइन इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी और एक बार लाइन कुछ इस टाइप से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक लेकर जाते हैं, ध्यान से देखते हैं, 0 से लेकर 2 तक, 0 पर तो वैल्यू कितनी है हमारे पैराबोलिक कर्व की, 0 ही है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं या हाफ रख देते हैं, 1.9 रख देते हैं, 1.8 रख देते हैं, या 2 से जस्ट पहले कोई भी वैल्यू 0 तक अगर ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं ये अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो रही है, 0 से लेकर 2 लेने पर नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी रहेगी हमारे पास, नेगेटिव रहेगी। तो ऑब्वियसली जो हमारा बनने वाला जो कर्व होगा, ये लेट से अभी के लिए हमने क्या मान लिया, 2 यहाँ कहीं पर ये कोई पॉइंट रहा होगा, तो इसको हमने 2,0 बोल दिया है, ये पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, 4,0 हो गया, ठीक है। इतनी बात को भाई हम समझते हैं। तो हमने क्या करा, हम क्या बोल रहे हैं कि 0 से लेकर 2 तक ये पैराबोलिक कर्व का बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि इसका माउथ ओपनिंग कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप का सा बन रहा होगा अभी तक के हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जब हम बात कर रहे हैं एक्स रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। अब अगर हम 2 से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं 2 से आगे बढ़ने पर ये पर्टिकुलर जो हमारे पास मॉडुलस में क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव चल ही रही है, तो ये जो हमारा कर्व है ये कुछ इस टाइप का सा हमारे पास जाता हुआ होगा। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो लाइन है इस कर्व को कहां पर कट कर रही होगी। खैर, तो हमने इस टाइप का सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी। अब अगर इससे पहले वाले अगर कर्व की अगर बात करते हैं, मतलब इस 0 से पहले हमारे इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ध्यान से देखते हैं। अगर हम 0 से पहले की बात करते हैं तो ये तो अपनी वैल्यू यहां पर अगर हम 0 अगर वैल्यू अगर रख देते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये तो हमारे पास नेगेटिव हो ही जाएगी 0 से पहले। तो ऑब्वियसली जो हमारा ओवरऑल जो ग्राफ बन रहा होगा वो कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो हमारा ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का सा जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का सा जा रहा है। बस अभी हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि हमारी ये जो लाइन थी y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, और ये जो कर्व है हमारे पास ये कौन सा हो गया, y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो गया है, और ये जो कर्व है हमारे पास ये कौन सा है, y इक्वल्स टू x इंटू 2 माइनस एक्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में 0 से लेकर 2 तक हमारे पास ये कर्व किस तरीके से ओपन हो रहा है, मॉडुलस कैसा ओपन हो रहा है, माइनस से ओपन हो रहा है, और यहां पर भी सेम टू सेम यही वाला कर्व हमारा फॉलो हो रहा है, कर्व की इक्वेशन जो है। तो हमें बस इतना पता लगाना है कि ये जो लाइन है ये यहां पर कब इंटरसेक्ट कर रही है, बस इतनी चीज को बस हमें पता लगाना है। और हमें ये भी पता लगाना है कि ये जो लाइन है यहां पर ये कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, x इंटू 2 माइनस एक्स, एक तो इस वाले इस कर्व को ले लिया और इस वाली लाइन को ले लिया,
इक्वल टू एक्स करके जब हमने पुट करा तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया ये हमारे पास, या x इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 पे तो भाई ये इंटरसेक्ट कर ही रही है ये वाली, ये जो लाइन है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो ये जो पॉइंट है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली ये जो लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सी है 1 पर। तो 1,0 ये पॉइंट आ गया है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमें एक और चीज को चेक करना है कि ये लाइन इस पर्टिकुलर ग्राफ को कहां पर कट कर रही है। तो हमने क्या करा, x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, ये क्या कर दिया x के इक्वल, ये इक्वेट कर दिया इस लाइन के इक्वल, जैसे कि हमें पता लग जाए कि ये लाइन ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x से x को उड़ा दिया तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, या एक वैल्यू हमारे पास 0 भी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, देखो ध्यान से देखो, ये जो कर्व था हमारा, ये कर्व इस लाइन से कहां पर इंटरसेक्ट करता हुआ भाई हमें देखो दिखाई दे रहा है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 4 नंबर वाली वैल्यू से जस्ट पहले किसी एक पॉइंट 3 पर। तो अगर हम यहां से भी अगर इसको ड्रॉप कर देते हैं इस कर्व को, अभी के लिए हम थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ x माइनस 2, और यहां से जब हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3,0। तो अब हमें सारे के सारे कनेक्टिंग द डॉट्स समझ में आने लग रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 3, समथिंग समथिंग y1 बोल दिया लेट्स से अभी के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट भी भाई हमारे पास आ गया 1, y2 बोल सकते हो भाई आप इसको। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर ग्राफ को भी, इस इक्वेशन को भी हमने क्या करा यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास हो गया। ये सब चीज़ अब हमने ड्रॉ कर दी है, इसको भी अब हमने ऊपर तक ले गए, और अभी के लिए इस x इक्वल टू 4 को यहाँ कहीं पे को लिख दिया है, ठीक है। और ये जो कर्व है ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको मीट कर रहा होगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो जी, अब हमसे क्या बोल रखा है, y इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस मच एंड x एक्सिस एंड दिस मच। हम देख रहे हैं x इक्वल टू -2 वाली लाइन, भाई ये रिजिड लाइन है, भाई ये अपने आप में मूव नहीं कर सकती है। x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, भाई वो भी अपने आप में रिजिड है, वो भी मूव नहीं कर सकती है। एक्स एक्सिस है भाई, वो भी अपने आप में एक फिक्स लाइन है, रिजिड लाइन है, भाई वो भी भाई मूव नहीं कर सकती है। तो जो चीज हमारी वेरिएबल है बस अब हम उसको देखते हैं। हमने क्या बोल रखा है, मैक्स ऑफ दिस मच एंड दिस मच। अगर हम इस कर्व और इस कर्व, अभी के लिए हम इसको कर्व ही बुला रहे हैं, लाइन है हमें पता है, लेकिन अभी के लिए हम इन दोनों को कर्व की तरह ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में मैक्स वैल्यू हमारे पास किससे आ रही है, तो हम देख रहे हैं भाई हमारा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ जो है वो ऊपर वाला है। तो ऑब्वियसली हमारा ये पर्टिकुलर वाली जो लाइन है और इसके अंडर जो आने वाला जो एरिया होगा वो हमें मैक्स वैल्यू दे रहा होगा, रेदर देन इस पर्टिकुलर कर्व के थ्रू आने वाला एरिया। तो हम देख पा रहे हैं कि मैक्स वैल्यू जो है वो हमें कहां से मिल रही है, वो इस पर्टिकुलर वाले कर्व से मिल रही है। अब जब हम इस पर्टिकुलर 0 पॉइंट तक आते हैं, देखो ये पॉइंट तो हमारे पास क्या था -2, 0। तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप अब हम समझ लेते हैं। -2 से लेकर 0 तक तो हमारे पास मैक्स वैल्यू कहां से मिल रही है, मॉडुलस ऑफ x वाले ग्राफ से। अब जब हम 0 से लेकर इस 1 पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो हमें कौन से पर्टिकुलर कर्व से जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर रिलेशन से मिल रही है, वो कौन सा है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x वाली जो लाइन थी वो पर्टिकुलरली भाई अब हमारे पास मैक्स वैल्यू दे रही है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, और इसके बाद इस 3 से लेके 4 तक के रीजन में अगेन हमारे पास ये कौन से वाला ग्राफ हो जाएगा, हमारे पास यही वाला y इक्वल टू, मतलब जो हमारा पैराबोलिक कर्व है y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। तो इन सब के अंडर आने वाला जो हमारे पास एरिया होगा वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया कहलाएगा। तो अब हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने उस एरिया को क्या बुला लिया है, कैपिटल A से उसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें भाई ये वैल्यू तो भाई हमारे पास कितनी है, 2 वैल्यू है, और ये भी हमारे पास लेंथ कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है, क्योंकि ये कौन सी वाली लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 0, ये 2, माइनस का 2, 2। इस टाइप से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सिमेट्रिक वैल्यू आती है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 2 इंटू 2 और प्लस। ध्यान से देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरिया को निकालना है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, हमें ये माइनस करने की तो जरूरत है नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया जब हमें निकालना होगा तो वो हम किससे निकालेंगे, अपने इस पर्टिकुलर कर्व से निकालेंगे। इसको हम बोल रहे हैं x इंटू
2 माइनस एक्स, और ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसके आगे जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, और चाहे तो हम देख रहे हैं कि ये का ट्रेपीजियम भी बन रहा है, तो हम इस ट्रेपीजियम का भी तो एरिया निकाल सकते हैं, तो ये ट्रेपीजियम से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसा कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी करते हुए आए हैं कि मेथड 1 मेथड 2 करके, तो यहां पर हम ज्योमेट्रिक तरीके से भी एरिया को निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स जो था भाई इस पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके से ओपन होएगा, प्लस एक्स से, तो यहां पर ही एक्स हो जाएगा, और हमें उसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 से लेकर 3 तक। और अगर आप ट्रेपीजियम वाला मेथड लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स, इसके लिए बस हमें इसकी y की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक वैल्यू आएगी, ये 1 1 हो जाएगी, ये 3 3 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी ये कितनी हो जाएगी, ये 3 ही आएगी हमारे पास, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर से अपने इस पैराबोलिक कर्व को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के दोनों कर्व्स के अंदर हमें किससे मिल रही है, इस पर्टिकुलर कर्व के थ्रू ही मिल रही है। तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इसको भाई हमने फिर से इंटीग्रेट कर दिया, किसको, अपने इस पैराबोलिक कर्व को। बस ध्यान रखना है कि पैराबोलिक कर्व में मॉडुलस को हटा के आप किस तरीके का फंक्शन लिख रहे हो, यहां 2 माइनस एक्स लिया, यहां x माइनस 2 लिया है, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर 4 तक, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसको हम बोल सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और इसमें लिमिट लग रही है 0 से लेकर 1 तक, प्लस कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो ये कितना हो रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 3 से लेकर 4 तक। बस अब आपको लिमिट पुट करनी है, कितना हो रहा है, 2 प्लस अपर लिमिट रखी तो कितना हो रहा है, ये अपर लिमिट ही रखी जाएगी, लोअर लिमिट से तो भाई देखो मामला 0 हो रहा है हमारे पास, तो 1 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ पर 4 रख लेंगे तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट हो गई, और जब हम लोअर लिमिट को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का, यहाँ पर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर ये अगर हम 4 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस का 1, तो 1/3 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर बाय 3 मतलब 16/3 हो रहा है। बहुत सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में भी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर 3 स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर तो देखो ये 0 ही आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इन सबको अब हम देखो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 16/3 एंड 2/3 कितना हो जाएगा 18/3, मतलब अल्टीमेटली कितनी वैल्यू दे रहा है 6, और 2 + 4 हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ ही रहा है, तो 6 + 6 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। तो इस पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 12 स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंगिंग टू सच दैट, मतलब एक रिलेशन दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 - x स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज दिस मच, मतलब एरिया बता दिया इस पर्टिकुलर रिलेशन से कितना आ रहा है इतना, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक इंटीजर और न्यूमेरल टाइप का प्रॉब्लम हमें दे रखा है, और इसके अंदर अब हमें बताना था कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है अल्फा प्लस बीटा की। बहुत सिंपल सा है, हमें करना क्या है, बस अपने एक्स वाई एक्सेस को ड्रॉ करना है और बेसिक रफ फिगर को इसके थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो अब जैसे अगर हम इस रिलेशन को ले लेते हैं तो एक बार जब मॉड प्लस से ओपन होगा तो हमारे पास एक तो रिलेशन क्या आ रहा है 4 - x स्क्वायर इक्वल टू वाई, और एक बार जब ये माइनस से ओपन प्लस से ओपन हो गया तो ऐसा आ गया, और अगर माइनस से अगर ओपन हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा x स्क्वायर - 4 टाइप का, इस टाइप का ये रिलेशन आ रहा है।
और यहां पर तो ये हमारे पास नॉर्मल सा ही एक पैराबोला आ रहा है, यहां से भी पैराबोला आ रहा है, लेकिन ये क्या है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ये है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ये अगेन माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का है। उसके अलावा इन्होंने हमें एक और रिलेशन क्या बोल रखा है, y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, तो ऑब्वियसली इससे आगे वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम y लेस देन इक्वल टू 4 की बात करें तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, और y इक्वल टू 4 वाली लाइन लेट से अभी के लिए ये कोई लाइन हो गई है, लेट से ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन है, तो हम क्या बोल रहे हैं, y से नीचे वाली लाइन है, x से आगे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। और इन रिलेशन के अंदर जब हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड भाई हमें समझ में आ रहा है, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें पैराबोला की तरफ, तो ये कैसा पैराबोला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, ये ऐसा बोल सकते हो y का कोफिशिएंट कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहां पर ये कुछ इस टाइप का पैराबोला हमारे पास बन जाएगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। तो ये एक तो ये बन गया हमारे पास। दूसरा और क्या बोल रहे हैं हमसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो ये भी माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप से ही बनेगा। अब सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, ये पॉइंट ये हमारे पास कौन सा आ रहा है। अगर ये हमने ड्रॉ कर दिया है तो ये पॉइंट यहां पर y तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 4 वाली लाइन है। तो इस कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखना चाहें, एक काम करते हैं, इसको अंदर की साइड में ले लेते हैं। तो ये पॉइंट तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, y कोऑर्डिनेट तो देखो 4 आ गया। अगर ये y 4 आ गया तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। तो क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी होगी, तो हमें यहां पर कितनी वैल्यू मिल रही है, x की 2। तो ऑब्वियसली जब हम यहां से जब परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,0। बस इतनी बात हमें समझ में आती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहां से जब हम y इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +-2, और माउथ ओपनिंग कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पैराबोला तो ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन वो कहां से पास होगा, +2 एंड -2 से। बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक की बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर के रूट्स हो रहे हैं। तो जो बनने वाला वो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का सा होता हुआ जा रहा होगा, कुछ इस टाइप का सा। ये हम रफ फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाला ये ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को। अब इस वाले ग्राफ को देख लेते हैं, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पता लग रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कैसा बनने वाला है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। तो ये एक पॉइंट है जहां से हमारा ये पैराबोला पास हो रहा होगा। तो ये क्या पॉइंट है हमारे पास, 0,4, और ये कैसा है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये इस टाइप से जा रहा होगा। ये चीजें हमें थोड़ी सी समझने की है। अब इसके अलावा यहां पर अगेन जब हमने y को जब 0 कर दिया तो x क्या आ रहा है हमारे पास, +-2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये कहां से पास हो रहा है, ये यहां से पास हो रही होगी। तो हमारा जो बनने वाला पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप का सा होगा। देखो रफ फिगर है तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉइंट से क्यों पास हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या था हमारे पास, -2,0। और जब हमने जब इसको सॉल्व किया था तो यहां से x के दो रूट्स कौन कौन से आते हैं, -2 एंड +2। तो यहां से ये पॉइंट ये हमारा पास हो रहा है। अब ये दोनों के दोनों जो कर्व हैं, ये वाला कर्व भी और ये वाला कर्व भी, भाई ये तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये वाला कर्व हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों के दोनों कर्व एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस मच, दिस वाला y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें अब ये देखना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन कौन सा है। तो जब यहां पर जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर के लिए जब हम y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे होंगे तो एक्चुअल में हम क्या बात बोल रहे हैं कि इस पैराबोला के बाहर वाला जितना भी एरिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है। समझने की कोशिश करिए, आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे 2,0 है, अगर हम इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर पैराबोला के रिलेटिवली अगर यहां पर रख अगर चेक करेंगे तो y की जगह अगर हम 0 रख देंगे, x की जगह अगर हम 2 रख देंगे, तो हमें समझ में आ रहा है 4 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो भाई देखो तब आएगा जब कोई यहां वाला जब कोई पॉइंट ले लिया जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट कहां है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाहर की साइड है। तो इस पर्टिकुलर पैराबोला के बाहर वाले एरिया की बात चल रही है। तो इसको हमने इस टाइप का सा बना दिया है। अब क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है यहां पर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इस लाइन से नीचे नीचे, इससे ऊपर भी नहीं जाना है हमें, इस लाइन से नीचे नीचे एंड x एक्सिस के आगे आगे, ये जो है y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 जो है। बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। इसके अलावा तो अभी के लिए इस पैराबोला y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाला ये जो हमारे पास ग्राफ है उसके लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे आगे वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हम इस पैराबोला की बात कर रहे हो चाहे हम इस पैराबोला की बात कर रहे हो, तो हम इन दोनों ही पैराबोला के लिए क्या बोल रहे हैं, जब हम इस पैराबोला की बात कर रहे होंगे और जब y ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो समझने वाली बात है कि जब हम इस कंडीशन के लिए ये तो अच्छा इस वाले इसके लिए हो गया, जब हम इस पैराबोला के लिए बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पर जब हम ये ग्रेटर कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां पर ये मॉडुलस जो है माइनस से ओपन हुआ होगा, तो जब यहां पर जब हम y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर रहे होंगे, तो हम इस पैराबोला के अंदर वाले एरिया की बात कर रहे होंगे, समझने की बात है। और जब हम बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं कि इस पैराबोला के बाहर वाले एरिया की बात चल रही है हमारे पास। तो इन छोटी छोटी बातों को जब हम थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो इनके बीच का ये एरिया आ रहा है कि इस वाले ये जो कर्व है इससे आगे वाला एरिया, इससे इधर वाला एरिया और इस पर्टिकुलर कर्व के नीचे वाला एरिया। और क्योंकि हमारे पास ये बाउंडेड किस तरीके से ऊपर है, यहां इस लाइन से आगे वाला और इस लाइन से नीचे वाला, और इन तीनों के तीनों कर्व्स के बीच में इस तरीके से फंसा हुआ एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया को कैसे निकाला जाए, इस एरिया को निकालने के देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस पॉइंट को निकाल लें और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, और यहां से भी भाई हम ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉप कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी भाई हम पता लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर को हम हाँ, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, इसका एरिया निकालेगा कि हम क्या करें, एक तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर लें, इस कर्व को भी भाई हम इंटीग्रेट कर लें, और फिर इस कर्व को भी हम इंटीग्रेट कर लें और इसको भी इंटीग्रेट कर लें, और हम देख रहे हैं कि यहां पर इसके थ्रू जो इंटीग्रेटेड एरिया होगा वो इसके थ्रू आने वाले एरिया में से भाई हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से हमें यहां पर भी ये करना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ मामला बैठ रहा है, तो उसे हम एक्स एक्सिस पर करने की बजाय अगर हम इस कर्व को मेथड 2 के अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस पर अगर हम इसे इंटीग्रेट करते तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। वो कैसे, हम इसी जो ये हमारे पास फिगर बनी है इसको थोड़ा सा इमेजिनेट करते हैं, और इस फिगर को अगर हम ऐसे कर लेते हैं, चाहे ऐसे ही रखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम देख रहे हैं इस बड़े वाले कर्व को, क्योंकि वाई एक्सिस तो ये है, इसके लिए बड़ा कर्व कौन सा हो गया, ऊपर वाला कर्व, ये वाला कर्व हो गया। इस कर्व को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर, क्योंकि y की ही लिमिट्स चलेंगी यहां पर, तो 2 से लेकर 0 हो गया, और ये पॉइंट्स हमारे पास x1 कॉमा, ध्यान से देखते हैं ये तो 4 ही आने वाला है। इस बड़े वाले कर्व को, ऊपर वाले कर्व को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर 4 तक, और इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं एक तो इस वाले कर्व के थ्रू आने वाला एरिया एंड इस वाले कर्व के थ्रू आने वाला ये जो एरिया है इस पर्टिकुलर कर्व के एरिया में से, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं मेथड 1 जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का है, थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वो अटक सकता है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर जो हम एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो डायरेक्टली निकल सकता है। इसके लिए जरूरी बस एक पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला पॉइंट जो कि अभी तक हमारे पास नहीं मिल पाया, तो हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। हमने क्या करा, इस वाले कर्व को देखा, ये कितना है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये वाला कौन सा कर्व है, y इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। इन दोनों को लिख लिया हमने, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों से ही भाई हमें सॉल्व करके निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस √2, तो माइनस वाली वैल्यू तो भाई हम ले नहीं रहे क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं इधर की साइड। तो कितना आ रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर 2 हो गया, ये √2 हो गया। तो जब x इक्वल टू जब √2 आ रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ध्यान से देखेंगे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर 2 आ रही है। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, रिक्वायर्ड एरिया ले लिया मेथड 2 के अकॉर्डिंगली। मेथड 2 क्या है, जिसके अंदर हम y एक्सिस के ऊपर अपने एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो रिलेवेंटली ज्यादा इजी आ रहा है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ये वाला कर्व, आउटर वाला कर्व। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ y प्लस 4, और हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एक तो इस कर्व के थ्रू आने वाला जो एरिया रहेगा। ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर को। तो एक तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y
क्योंकि वाई एक्सिस पर निकाल रहे हैं एरिया को, और ये कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से लेकर 4 तक। ये हो गया 2 से लेकर 4 तक, और एक एरिया को और माइनस कर रहे हैं हम, इस पर्टिकुलर एरिया को, इस कर्व के थ्रू आने वाले एरिया को। तो ये वाला एरिया हमारे पास किससे आएगा, ये इससे आ जाएगा ये हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर की साइड 4 - 5 हो जाएगा इंटीग्रेशन √4 - y dy, और ये इंटीग्रेट हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। बहुत सिंपल हो गया। अब ये एरिया अब हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं। 4 + y या y + 4, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y + 4 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लग रही है हमारे पास 0 से लेकर 4 तक, माइनस ये कितना हो जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन का 3/2, और यहाँ पर लिमिट लग रही है 2 से लेकर 4 तक, माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 - y की होल पावर 3/2 अपॉन का 3/2, और ध्यान से देखेंगे y का कोफिशिएंट माइनस भी है, तो ये माइनस भी आ जाएगा, और वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट कितनी लग जाएगी, 0 से लेकर 2 तक। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जब हमने 4 रखा तो अच्छा देखो, तीनों में से ही 3/2, ये 2/3 2/3 2/3 ये कॉमन आ जाएगा, इसको हमने बाहर ले लिया। अब जब हमने अपर लिमिट को जब यहाँ पर रखा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2√2, और 2√2 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 × 2√2, इतना ही हो रहा है हमारे पास, है ना, 2√2, तो 2 का क्यूब एंड √2 का क्यूब, इतना हो गया, ठीक है, माइनस। अब जब यहां पर जब ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो एक वैल्यू तो भाई हमारे पास ये आ गई यहां से। अब बात करते हैं इसकी, y के अंदर जब हमने 4 को जब पुट करा तो ये कितना हो गया, 2 हो गया अंडर रूट लगाने पर, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, 8 माइनस। फिर जब हमने लोअर लिमिट को रखा तो ये जब हमने 2 रखा तो 2 की पावर 3/2 बोले तो ये कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है, प्लस। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर ये अपर लिमिट को पहले रख दिया तो 4 - 2 2, तो 2 की पावर 3/2 तो बोले तो ये कितना हो जाएगा, 2√2, और उसी तरीके से जब हम लोअर लिमिट को रखेंगे, जब यहाँ पर 0 को रखा तो 4 आ गया, ये अंडर रूट लग के 2 हो गया, और 2 की पावर 3 बोले तो ये 8 हो जाएगा। समझ में आनी चाहिए भैया हमें बात, ठीक है ना, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम बस खत्म ही हो गया। अभी के लिए इस कैलकुलेशन को हटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसकी बजाय यहां पे ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन कितनी हो रही है, देखो 8 × 2 16√2, और 2/3 तो भाई पहले से ही है बाहर, 16√2 माइनस का 8, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 2√2, माइनस का 8 प्लस का 2√2, और प्लस का 2√2, और माइनस का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2/3 टाइम्स, ध्यान से देखेंगे, देखो 16√2 और ये 4√2 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, 20√2। बहुत सिंपल सी बात है। और 8 और 8 16 और 8 24, तो माइनस का 24 हो रहा है हमारे पास। ऐसी तो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करा, 2/3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो रहा है हमारे पास 40√2 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16। इतना ही आ रहा है यार ये हमारे पास, ठीक है। अब ये जो आया है हमारे पास, ये क्या आया है, ये हमारे पास वो एरिया आया है इस रीजन के थ्रू जो कि किसके इक्वल है, दिस मच के इक्वल। तो हमने क्या करा, अभी के लिए इसी पर्टिकुलर को यहीं पर ही लिख लिया है, 80√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का बीटा। और अगर हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अगर यहां से अल्फा भी तो था यहाँ पे, अच्छा अपॉन में कितना था, अल्फा, ये अल्फा कर लेते हैं, अल्फा। तो हमें समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे कंपैरिजन करने से तो देखो बीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 16 आ गई है। लेकिन अगर हम अल्फा की वैल्यू को निकालना चाहें तो देखो यार, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 80 है, तो ऑब्वियसली हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बेसिक कॉमन सेंस है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है। तो अल्फा 6 आ गया, बीटा 16 आ गया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। तो ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई, हम देख भी पा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ये, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर अपना बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में और एरिया अंडर कर्व्स के प्रॉब्लम में थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स को दिया गया है। इजी भी प्रॉब्लम दी गई है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं केवल तभी आप फास्ट तरीके से प्रॉब्लम्स को ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, ये हमसे बोल रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये हमें मिनिमम ऑफ बता रखा है x प्लस 7 एंड 11 माइनस 3x इज ए, मतलब इस रीजन के थ्रू आने वाला जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। बहुत सिंपल है। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लिया है और क्या करा है, कर्व्स को लिख लिया। पहला कर्व तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या करा, इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो सोचो, अगर हम y इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू कैसी आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। बहुत सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक के अंदर हम पढ़ते हैं इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं, जब कर्व जो है, देखो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली ये इमेजिनरी रूट केवल और केवल तब देगा जब ये x एक्सिस को कहीं पर भी टच और कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये जो कर्व है कुछ इस टाइप का सा जा रहा है। बेसिक रफ फिगर भाई हम बना रहे हैं, कुछ इस टाइप की सी भाई हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है ना, इस टाइप से आगे। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो हम देख पा रहे हैं कि जब हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो पॉइंट कितना आ गया, 0,1 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास ये दो और इक्वेशन दे रखी है, एक तो y इक्वल टू एक्स प्लस 7 है और एक क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 3x है। ये मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इस लाइन को जब ड्रॉ करने की बात करते हैं तो जब x इक्वल टू जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। लेट्स से ये कोई पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 0,7 हो गया। और जब हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू 7 आ गई, और जब y को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 7। लेट्स से वो कोई पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो कितना आ गया, -7,0। तो ये जो लाइन है कुछ इस टाइप से होती हुई जा रही है हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। लेट से वो पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो ये हो गया 0,11। और जब हम x की वैल्यू को 0 कर चुके हैं, y की वैल्यू को जब हमने 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 11/3। 11/3 का मतलब हो गया 3.666 समथिंग कुछ, तो 3.7 के अराउंड मान लिया। तो 3 को कॉरस्पॉन्डिंगली अगर ये 7 होता तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं पे आ जाता, ठीक है ना। तो अगर हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो ये कुछ इस टाइप से जा रहा होता। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें एक तो ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, और एक ये पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। चलो जी, तो ये लाइन हो गई हमारे पास y इक्वल टू 11 माइनस 3x, ये लाइन हो गई हमारे पास x प्लस 7, और ये कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब चीज़ हो गया अब हमारे पास। एक काम करते, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अगर हमें इस पॉइंट को निकालना है तो हमें x प्लस 7 के साथ किसको सॉल्व करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो हमने क्या करा, x प्लस 7 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं 3 × 2 एंड 3 - 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड x प्लस 2 आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2, और अगर माइनस का 2 ले लिया तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को निकालने के लिए 11 माइनस 3x को हमें किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, इस वाले कर्व के साथ। तो 11 माइनस का 3x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। देख रहे हैं 5 × 2 5 - 2, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। बहुत सिंपल है। माइनस का 10 इक्वल टू 0, कितना हो रहा है, x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई हम देखो देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने x माइनस 2 क्यों लिया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई x तो पॉजिटिव होता नहीं है, x क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको निकालना है, तो ये कहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू पे आ रहा होगा। तो इसीलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस का 2, x इक्वल टू प्लस का 2। तो जब ये हमारे पास जब x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अगर आप ध्यान से भी देखो, ये जो पैराबोला है सिमेट्रिकली ये बना हुआ है, ये y एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर
ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये यहाँ पर कि इस पॉइंट को ये लाइन -2,5 पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर ये पॉइंट इसके सामने आ गया है। हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। अब इसकी जरूरत है या नहीं है वो अभी हमें आगे पता लगेगी। जरूरत है वैसे हमें, और जरूरत नहीं भी है हमें, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अभी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 माइनस का 3x, इसको किसके इक्वल रख रहे हैं, x + 7 के इक्वल, कितना हो जाएगा 4x = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है भाई। चलो जी, तो बस हो गया। बस अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बस हाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो मिनिमम है, इस मिनिमम का कॉन्सेप्ट आखिर क्या बोलता है। तो हम कह रहे हैं मिनिमम ऑफ दिस और दिस और y इज लेस देन इक्वल टू, ये हम बाद में समझते हैं। तो जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, x + 7 और 11 - 3x में हम देख रहे हैं इस पॉइंट y = 8 बोल दो, चाहे x = 1 वाली लाइन बोल दो, x = 1 वाली लाइन बोल दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। x = 1 वाली ये जो लाइन है, ऊपर तक बढ़ा दिया, इससे पहले तक हम देख रहे हैं y की वैल्यू इस लाइन के लिए 11 - 3x के लिए बढ़ रही है और इसके लिए घट रही है, कम आ रही है। तो ऑब्वियसली हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो x = 1 वाली लाइन से पहले हमें कौन सा ग्राफ लेना है, अपना ये वाला ग्राफ लेना है, x + 7 वाला। और इसमें भी मिनिमम लेने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, y इज लेस देन इक्वल टू। तो इस लाइन का मिनिमम कहां पर आएगा, नीचे की साइड आएगा, मतलब इस लाइन से नीचे वाला एरिया भाई हमें लेना है, इसको दिमाग में रखना है हमें। अब x = 1 वाली लाइन के आगे की बात करते हैं। जब हम x = 1 वाली लाइन के आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं दोनों ही लाइनों में ये जो x + 7 वाली लाइन है, इसकी वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो हमें ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस वाली लाइन 11 - 3x। तो ऑब्वियसली इस y के लिए जो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही होगी वो किसके लिए मिल रही होगी, 11 - 3x। कब, जब हम x = 1 से आगे की बात कर रहे होंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं, y इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस मच। बच्चों को इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लेस देन इक्वल टू इस मिनिमम को ही रिप्रेजेंट, ना भाई ना, इन दोनों का मिनिमम अलग है और ये लेस देन इक्वल टू y के लिए अलग है। दो अलग अलग कंडीशन एक साथ हम चिपका रहे हैं। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है कहां पर, x = 1 से आगे वाले के लिए। यहां पर तो भाई हमारे पास ये कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, ऐसे बोल दिया भाई हमने। और इससे आगे के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ आ रहा है, भाई ये वाला आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। ये नहीं लेंगे ना, ये ले रहे हैं भाई हम इससे आगे, इससे पहले वाले में। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू। तो ऑब्वियसली इस वाली लाइन के फिर से नीचे वाले की भाई हम बात कर रहे हैं, यहां पे भी नीचे वाली बात हो रही है। तो अभी तक हम इस ट्रायंगल के नीचे वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम बात करते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x², तो ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, इस पैराबोला के ग्रेटर की वैल्यू की जब हम y के लिए जब हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस पैराबोलिक इक्वेशन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पैराबोला के अंदर ही ऊपर वाले y की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम ऊपर की बात कर रहे हैं पैराबोला के अंदर से ही, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है भाई, वो कौन सा आ रहा है, वो यही वाला तो एरिया आ रहा है हमारे पास, और इसी एरिया को हमें बताना है। तो अब इस एरिया को बताने के अब हमारे पास देखो दो तरीके हैं। हमने क्या बोल दिया अभी के लिए, अरे क्या लिख दिया, ये हो जाएगा हमारे पास मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हम सिस्टमैटिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन या एरिया अंडर कर्व के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो हमारे पास एरिया क्या आने वाला है, इस -2 से लेकर 1 तक का, इस लाइन के थ्रू। क्योंकि देखो एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं तो इस लाइन में से इस कर्व को भाई हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, -2 से लेकर 1 तक भाई हमने इंटीग्रेट करा, किसको, इस लाइन के एरिया में से x + 7 माइनस हमारा पैराबोलिक कर्व क्या है, 1 + का x²। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई हमने ऐसे इसको माइनस कर दिया, -2 से लेकर 1 तक, एक तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, और रिमेनिंग एरिया भाई हमारा कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। वो कैसे निकाल रहे हैं हम, 1 से लेकर 2 तक, जब हमने इस लाइन, क्योंकि ये लाइन अगेन ऊपर आ रही है एरिया अंडर कर्व की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस का 3x, और इसमें से हमने माइनस कर दिया अपना पैराबोलिक कर्व, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई, इससे हमारा एरिया आ जाएगा कौन सा, a। अभी के लिए क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन कर रखी है इसको हटा देते हैं, क्योंकि बिल्कुल यूजलेस है कैलकुलेशन, ये तो रफ पार्ट है बेसिकली। इतना हो गया ये हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, भाई जनरली हमारे पास जो सेकेंड मेथड होते हैं वही थोड़े से हम इजी यूज कर रहे होते हैं।
सेकंड मेथड क्या कह रहा है, सेकंड मेथड हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मेंसुरेशन वाला, तो ज़्यादा ईजी पड़ रहा है हमारे लिए और ज़्यादा इफेक्टिव है वो हमारे लिए, जल्दी हो रहा है हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हम देखो देख पा रहे हैं ज्योमेट्रिकली, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अगर हम ऐसा बोलें क्या कि ये और ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये और ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ऐसे करके इन दोनों के दोनों एरिया को निकाल के, मतलब ये जो हट टाइप की सी बन रही है, जो झोपड़ी सी बन रही है, इस पूरी की पूरी एरिया को निकाल के इसमें से इस पैराबोलिक कर्व के अंडर आने वाले एरिया को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। भाई यही तो कहना चाह रहे हैं भाई हम, तो बस हो जाएगा ये। तो कितना हो रहा है हमारे पास, हाफ ऑफ, अगर हम पहले ट्रेपीजियम में से, पहला ट्रेपीजियम और दूसरा ट्रेपीजियम, इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर लेते हैं और उसमें से पैराबोलिक कर्व के एरिया अंडर कर्व को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये हम बोल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, पहले ट्रेपीजियम का हमने एरिया निकालने की कोशिश करी, ये 5 है और ये 8 है। तो भाई पता होगा आपको ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस। अब देखते हैं ये क्या है, -2,0 है, ये कितना है 1,0 है, और ये कितना है हमारे पास 2,0 है। बहुत बढ़िया। तो -2 से लेकर 1 तक की ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बेस लेंथ कितनी हो गई 3 प्लस का हाफ ऑफ। सेकेंड ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं भाई, ये 8 है, ये 5 है, अगेन ये कितना हो गया हमारे पास 13, और बेस लेंथ कितनी आ रही है भाई हमारे पास, यहाँ पर 1 आ रही है। बहुत ही अच्छी बात है, माइनस। अब हम माइनस क्या कर रहे हैं, पैराबोलिक कर्व के थ्रू आने वाला एरिया, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 2 तक। ये कितना हो रहा है हमारे पास 1 प्लस का x² dx। ध्यान से देखेंगे अभी हम यहाँ पे भाई ये कैसा, भाई हमें देखो कर्व देखो दिखाई दे रहा है, हमें फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, इवन फंक्शन है ये हमारे पास भाई, 1 तो कांस्टेंट, x² तो इवन है। अगर ये इवन है तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि -2 से 2 तक या -a से लेकर a तक अगर ये होता तो उसको हम बोल सकते हैं 0 से लेकर a तक या 0 से लेकर 2 तक, और ट्वाइस टाइम हम इसको बना सकते हैं। अदरवाइज हमारा एरिया कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना ये, यहाँ पे समझने वाली बात है ये हमारे पास। तो ये इतना हो गया हमारे पास, इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं। देखो दोनों में से हाफ कॉमन आ जाएगा और 13 कॉमन आ जाएगा। तो 13 भाई 8 और 5 13, 13/2, ये 3 और ये +1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है ना, 3 + 1 4, माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ। ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल सा है, x³ 3 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको उड़ा दिया, ट्वाइस टाइम 26 हो गया ये भाई, माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ। यहाँ से देखते हैं अपर लिमिट को रखा, देखो लोअर लिमिट रखेंगे सब चीज़ देखो 0 हो जाएगी, ये स्वाहा हो जाएगा। कितना हो गया 2 3 4 3 8/3। यहाँ से देखते हैं कितना आ रहा है 26 माइनस का, तो ये 6 6 और 8 13 14 14 28 28 देखो 3 हो रहा है यार ये हमारे पास। तो ये वैल्यू जो आई है ये हमारे पास किसकी आई है, एरिया ए की आई है, एरिया ए। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना तो भाई हमें 3a है ना, समझ में आ रही नहीं बात। तो 3a निकालने के लिए हमने क्या करा, ये तो आ गया हमारे पास a, तो 3a निकालने के लिए हमने क्या करा, इस a में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो रहा है ये 26 माइनस का 28/3, और 3 से जब मल्टीप्लाई है 3 जगह 18 का 8 कहाँ से 3 6 और 1 7 78 माइनस का, ये 3 से 3 उड़ जाएगा 28। तो वैल्यू कितनी आ रही है भैया हमारे पास 50 स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। अब ये क्या है, सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम। तो देखो पहला ही ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, पहला ही ऑप्शन इन्होंने 50 दे दिया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। आज हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ जो एरिया अंडर कर्व का अप्रैल सेशन का 2025 के जेईई मेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हम उसी स्ट्रेटेजी में ही वर्क करने वाले हैं कि पहले हम 2025 के जेईई मेंस के जनवरी सेशन के जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने अप्रैल सेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैं जो थंबनेल है उस टाइप से बना के उस पर लगा दूंगा जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपको किसी भी प्रॉब्लम को करने में या करते हुए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं यूट्यूब के ये कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी आपको बता रखी है, तो आप उस टेलीग्राम आईडी पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।